बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। नमस्कार, स्पोर्ट्स नाइट देख रहे हैं आप, आपके साथ में अंकिता। सुपर संडे यानी कि डबल हिटर मुकाबला, पहला मैच खेला जाएगा मुंबई वर्सेस लखनऊ के बीच में और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी बनाम दिल्ली के बीच में। ये मैच दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पॉइंट्स टेबल के हिसाब से। प्लेऑफ की रेस भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मैच के बारे में, जो कि बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। मुंबई वर्सेस दिल्ली, माफ कीजिएगा, लखनऊ के बीच में ये मैच खेला जाएगा। दो मैच यहाँ पर खेले जाएंगे। पहला मैच जो है वो मुंबई और लखनऊ के बीच में खेला जाएगा और दूसरा मैच दिल्ली बनाम बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे ये मैच होंगे। और पॉइंट्स टेबल में आज दोनों के लिए ये मैच बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं जो टॉप 4 की टीम है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। पहला मैच जो है वो मुंबई बनाम लखनऊ के बीच में खेला जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। और दूसरा मैच जो है वो दिल्ली बनाम आरसीबी के बीच में, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है, जहां पर दोनों ही टीमें काफी बैलेंस नजर आ रही हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की टीम अपना पहला मैच भी जीती थी और बैक टू बैक वहां पर जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद टीम काफी बैलेंस है। पॉइंट्स टेबल में हम बात करेंगे, अगले ग्राफिक्स की तरफ बात करेंगे, जहां पर दोनों ही टीमें काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम जो है वो अपने गढ़ में, यानी कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पिछले मैच में जीत कर आ रही है। लखनऊ की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में छठे पायदान पर है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल पर 5वें पायदान पर है। इसके अलावा दोनों टीमों में अब तक 9-9 मैच खेलेंगे, यानी कि दोनों ही टीमें अब तक अपने 9-9 मुकाबले जो है वो खेल चुकी हैं। मुंबई इंडियंस को 5 में से 4 में हार मिली है और 5 में जो है वो कहीं ना कहीं टीम काफ़ी बैलेंस नजर आ रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को भी 5 मैच में जीत और 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल में लखनऊ की टीम जो है वो छठे पायदान पर है और 5वें पायदान पर यहाँ पर मुंबई की टीम जो है वो आपको नजर आ रही होगी। मुंबई की टीम जो है वो अपना पिछला मैच, मतलब 4 मुकाबले जो है वो बैक टू बैक जीत कर आ रही है और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अच्छा है, क्योंकि रोहित शर्मा का जो है वो बल्ला जो है वो गरज चुका है। हिटमैन का हिट शो हमने दोनों ही मुकाबले में देखा, जहां पर पिछले मैच में भी एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और साल 2016 के बाद से रोहित शर्मा जो है वो बैक टू बैक उन्होंने 50 लगाई है, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है यहाँ पर मुंबई के लिए। इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की टीम भी काफी बैलेंस नजर आ रही है। हालांकि पिछले मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा था, जहां पर ऋषभ पंत जो है वो 0 पर आउट हो गए थे। ऋषभ पंत की कप्तानी पर सवाल उठेंगे, उनकी बल्लेबाजी पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि बल्लेबाज जो है वो दिल्ली जब कैपिटल्स के साथ ये खिलाड़ी था वहां पर काफी बैलेंस दिल्ली की टीम नजर आ रही थी, लेकिन लखनऊ में जैसे उनकी कहते हैं ना कि आगमन उनका हुआ तो टीम काफी डिसबैलेंस हुई है। खासकर कप्तानी अगर आपकी अच्छी नहीं होगी, आप बल्लेबाज नहीं कर पाएंगे, और खासकर अगर आपने कॉम्बिनेशन को छेड़खानी की है, क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो नंबर 5 नंबर 4 के बल्लेबाज है, लेकिन अपने आप को डिमोटिवेट किया। 7वें नंबर पर पिछले मैच में बल्लेबाजी करने आए थे और 2 बॉल का सामना किया और 0 पर आउट हो गए थे, जिसके बाद तमाम सवाल उन पर उठ रहे हैं। और पॉइंट्स टेबल की जो ये रेस है ना, बहुत दिलचस्प होने वाली है। 5 और 6ठे पायदान की लड़ाई है, जो भी जीतेगा वो टॉप 3 में पहुंच जाएगा, यानी कि मुंबई की टीम जो है वो टॉप 3 में पहुंच जाएगी। मुंबई को यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोनों ही टीमों के रिकॉर्ड्स बुक के बारे में कि रिकॉर्ड बुक किसका सबसे ज्यादा बेहतरीन है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा लखनऊ का पलड़ा जो है ना वो ज्यादा भारी है। लखनऊ की टीम जो है वो यहाँ पर काफी अच्छी नजर आई है। हालांकि अभी 2025 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन दोनों ही टीमों के बीच में 7 जो है वो मैच खेलेंगे। लखनऊ की टीम ने 6 मैच में जीत हासिल की है और मुंबई की टीम के खाते में सिर्फ 1 जीत आई है। पिछले मैच में लखनऊ ने मुंबई को हराया था, यानी कि जो रिकॉर्ड बुक है वो बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो पिछला मैच हुआ था वहां पर हमने देखा था कि लखनऊ की टीम ने मुंबई को हराया था और ये मैच इकाना स्टेडियम में खेला गया था, लेकिन अब ये मैच यानी कि जो मुंबई और लखनऊ के बीच में मैच होने वाला है वो वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई के रिकॉर्ड्स काफी अच्छे, मुंबई की टीम काफी बैलेंस है, कॉम्बिनेशन काफी अच्छा। रिकल्टन की अच्छी बल्लेबाजी आपने देखी होगी, रोहित शर्मा का बल्ला जो है वो बोल चुका है और दोनों ही मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर रोहित शर्मा आपको नजर आए थे। मुंबई की टीम की बात करें तो काफी मिडिल ऑर्डर उनका काफी बैलेंस है। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव है, इसके अलावा तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, और जब आपके पास बूम बुमराह जैसे गेंदबाज है, ट्रेंट बोल्ट की कमाल की गेंदबाजी हमने देखी पिछले मैच में, मिचेल सैंटनर ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की थी। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुंबई का काफी जो है वो
बैलेंस नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेइंग 11 के बारे में कि प्लेइंग 11 क्या कुछ कहती है, क्या कुछ बदलाव जो है वो मुंबई और लखनऊ की टीम अपनी टीम में कर सकती है। मुंबई की बात करें तो मुंबई की टीम में कुछ बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। सेम 11 के साथ टीम जो है वो जा सकती है। टॉप ऑर्डर में रिकल्टन और रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव आपको नजर आएंगे। तिलक वर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या जो है वो मिडिल ऑर्डर की जो बात है ना वो संभालते आपको नजर आएंगे। इसके अलावा विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट और मिचेल सैंटनर, रिकल्टन जो है वो विदेशी इनके पास चेहरा है। और एक्सपीरियंस की बात करें तो जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट जैसे तेज गेंदबाज इनके पास मौजूद है। तो टीम जो है वो ये कहती नजर आ रही है कि भाई इनकी टीम में जो स्टार्टिंग में बैक टू बैक 3 या 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से लगा कि मुंबई की टीम में वो दमखम नहीं है। लेकिन जब आईपीएल की हम बात करते हैं उसके बाद से रोहित शर्मा, जब आपकी किसी भी टीम का अगर टॉप ऑर्डर चल गया तो आपको पता है कि फिर उसके बाद मैच कहां तक जाता है। और खासकर वानखेड़े में मैच होने वाला है तो वानखेड़े की पिच भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। टीम काफी बैलेंस है, यानी कि इनके पास विदेशी चेहरे भी है जो कि अपने आप को प्रूव करते नजर आए। मिचेल सैंटनर जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान भी हैं, उनसे उम्मीदें थी कि भाई अब मुंबई में इनका जो है वो दमखम क्या दिखेगा। लेकिन 2-3 मैचेस में हमने देखा कि मिचेल सैंटनर ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को जो है वो प्रूव किया। जसप्रीत बुमराह स्टार्टिंग में जब इंजरी हुई थी उसके बाद कमबैक हुआ था, 1 या 2 मैचेस में उनकी जमकर पिटाई हुई थी। और खासकर लखनऊ के सामने आपको याद होगा करुण नायर जब बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर भी हमने देखा था कि थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है वो बुमराह को हो रही थी। लेकिन अब लखनऊ सामने है, पिछली हार का बदला जो है वो लेना चाहेगी यहाँ पर मुंबई की टीम। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि है लखनऊ की जो प्लेइंग 11 है वो क्या कुछ कहते हैं, क्या क्या बदलाव यहाँ पर होने वाले। लखनऊ की टीम भी यहाँ पर उम्मीद यही है कि इनकी प्लेइंग 11 भी बिल्कुल तय है। एडन मार्करम और मिचेल मार्श करेंगे पारी की शुरुआत। मिडिल ऑर्डर में निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, डेविड मिलर और आपको मिडिल ऑर्डर की जो पारी है वो संभालते नजर आएंगे। शार्दुल ठाकुर और आवेश खान संभालेंगे गेंदबाजी डिपार्टमेंट। पंत से लखनऊ के फैंस को खास पारी की उम्मीद होगी। ऋषभ पंत की बात करें तो सिर्फ एक मैच में जो है एक अर्धशतकीय पारी खेली थी जहां पर टीम जो है वो नाकाम हुई थी, वहां पर भी उसे हार का सामना करना पड़ता। और पिछले मैच में लखनऊ की टीम जो है वो हार कर आ रही है, तो कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस होगा। खासकर ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत ना ही कीपिंग में वो खास कमाल कर पा रहे हैं, ना ही बल्लेबाजी में, ना ही कप्तानी में उनका दमखम देखने को मिल रहा है। टीम काफी बैलेंस है। टीम की बात करें तो इनके पास धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं है। निकोलस पूरन है, मिचेल मार्श है, निचले क्रम में बल्लेबाजी भी इनकी काफी अच्छी है। शार्दुल ठाकुर भी जो है वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं और खासकर पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल टीम को करना आता है। लेकिन पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा है कि लखनऊ की टीम जो है वो खासकर जब आपका तुरुप का इक्का, क्योंकि ऋषभ पंत को तुरुप का इक्का ही कहा जाता है, जब उनकी बल्लेबाजी आपने देखी होगी मिडिल ऑर्डर में कमाल की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले मैच में आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऋषभ पंत जो है वो नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने अपने आप को अगर आप डिमोटिवेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। आपको याद होगा जो बीजीटी हुई थी जहां पर रोहित शर्मा ने अपने आप को डिमोटिवेट किया था, उसके बाद उनकी बल्लेबाजी में क्या असर हुआ था हम सब ने देखा था। बीजीटी हम हार गए थे। तो टीम कॉम्बिनेशन से अगर आपने छेड़खानी की है तो आप डेफिनेटली जो है वो आपके परफॉर्मेंस में भी असर पड़ेगा और आप नहीं चाहेंगे कि टीम प्ले ऑफ तक जो है वो पहुंची है। 2 बार जो है वो लखनऊ की टीम जो है वो प्ले ऑफ में पहुंची है लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ऋषभ पंत सबसे महंगे खिलाड़ी जो है वो बिके, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, 27 करोड़ की बड़ी रकम के साथ टीम में शामिल किया गया। संजीव गोयंका को लगा होगा कि शायद ऋषभ पंत में जो दमखम है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी कर लेते हैं, वो ओपनिंग भी कर लेते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज में, तो फायदा जो है वो टीम को हो सकता है। लेकिन अभी तक टीम में ऋषभ का वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो नजर नहीं आया। अगर आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चले तो ये टीम कोलैप्स हो जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में जो कि है पिच के बारे में कि विकेट जो है वो वानखेड़े की क्या कुछ कहती है, विकेट कैसा रिएक्ट होने वाला है, क्या यहाँ पर बल्लेबाजों का बोलबाला होगा या फिर गेंदबाजी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो पिच की बात करेंगे, ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वानखेड़े की विकेट की बात करें तो यहाँ पर बल्लेबाजों का जो है वो बोलबाला यानी कि दबदबा देखने को मिलता है। टॉस जीतने वाली टीम जो है वो पहले गेंदबाजी कर सकती है। छोटी बाउंड्रीज की वजह से हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है। अभी तक सभी 4 मैचेस में जो है वो जो मैच खेले गए हैं वहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के मैच में गर्मी थोड़ी सी रहेगी, यानी कि ड्यू फैक्टर जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टीम जो है वो चेज के लिए जा सकती है। चेज करने वाली टीम जो है यहाँ पर डेफिनेटली जो बैटिंग करने वाली टीम रहेगी वो यही सोचेगी कि अच्छे खासे स्कोर यहाँ पर बना दिए जाए। 200 के पार अगर आपका स्कोर चला गया तो चेज करना इजी नहीं हो पाएगा। लेकिन दोनों ही टीमों में वो बल्लेबाजी में दमखम है। निकोलस पूरन अभी तक 2-3 मैचेस में उनकी बल्लेबाजी हुई नहीं है, लेकिन
कहते हैं ना कि फॉर्म जो है वो हर एक मैच में कंटिन्यू वही रहे, ऐसा हो नहीं सकता। हर एक बल्लेबाज जो है वो यही चाहता है कि बल्लेबाजी करके टीम को जिताए और टीम कॉम्बिनेशन तराशे, क्योंकि टॉप ऑर्डर की बात करें तो उनके पास अच्छे खासे बल्लेबाज है। एडन मार्करम इनके पास है, पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, भले ही मैच जो है वो गवा दिया था, भले ही मैच हार गई थी, लेकिन टॉप ऑर्डर में एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, उसके बाद टीम में ऋषभ पंत की भी एंट्री होती, लेकिन ऋषभ पंत पता नहीं क्यों अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं। हर बार हमने देखा है कि पारी की अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो फिनिश काफी अच्छा हो पाता है, लेकिन ऋषभ पंत थोड़े से स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। टीम काफी बैलेंस है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी हमने देखा है कि बैक टू बैक 4 मुकाबले जो है वो जीत कर आ रही है, और वानखेड़े में तो मुंबई का गढ़ कहा जाता है। खासकर रोहित शर्मा की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, तिलक वर्मा की बात करें, तीनों ही खिलाड़ियों का ये होम ग्राउंड भी है और वहां पर अच्छी खासी उन्हें डोमेस्टिक मैचेस भी खेलते हैं और डोमेस्टिक मैचेस में भी उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए। और खासकर जब आईपीएल की बात आती है तो वहां पर भी सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रोहित शर्मा का कोई सानी नहीं है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और 2 मैचेस में बैक टू बैक रोहित ने अपने आप को ये दिखाया है कि हिटमैन का बल्ला जो है वो खामोश नहीं है। हिटमैन का हिट शो जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में वैसा ही देखने को मिलेगा जो कि अभी तक आपने देखा है। तो मिला जुला के इस मैच में हम यही देखने को उम्मीद है कि हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, क्योंकि लखनऊ की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, दोनों ही टीमें काफी बैलेंस है। हालांकि रिकॉर्ड बुक में जो है वो थोड़ा सा पलड़ा यहाँ पर लखनऊ का भारी नजर आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि हर बार जो है आपका समय वैसा नहीं होता। आप जीत के लिए जाते हैं और हमेशा लखनऊ की टीम जो है वो थोड़ा सा रिकॉर्ड बुक में उनका पलड़ा भारी है, लेकिन पिछले मैच में लखनऊ की टीम ने जीत हासिल की। क्या मुंबई उस हार का जो है वो बदला ले पाएगी? आपके हिसाब से क्या लगता है? आप भी बताइएगा, अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर आप दीजिएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे अपने एक ऐसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट के बारे में जिन्होंने मतलब आपने उस सेगमेंट को बहुत सारा प्यार दिया। वो है क्विज सेगमेंट, जहां पर सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को जो है वो आकर्षक पुरस्कार में मिलेगा। स्क्रीन पर आपके सामने सवाल है, जहां पर सही जवाब देंगे आप तो आपको जो है वो पुरस्कार भी दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए आप TV9 हिंदी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। सवाल यह है कि केकेआर का हेड कोच कौन है? ऑप्शन आपके पास 4 है, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, चंद्रकांत पंडित और जस्टिन लैंगर। यानी कि केकेआर का हेड कोच कौन है? और सही जवाब देने वाले 3 प्रतिभागियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कर लीजिए www.tv9hindi.com। अब बात करेंगे दूसरे मैच के बारे में, जो कि मतलब हाई स्कोरिंग ये मैच होने वाला है आरसीबी बनाम दिल्ली के बीच में। अरुण जेटली स्टेडियम में मैच होने वाला है, जहां पर सबकी निगाहें होंगी विराट कोहली पर। विराट कोहली का ये होम ग्राउंड कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा क्रिकेट खेला है दिल्ली में, उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला है। ये मैच जो है वो शाम 7:30 बजे जो है वो खेला जाएगा। आरसीबी की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की टीम जो है वो टॉप 2 में है, यानी कि 2रे पायदान पर दिल्ली की टीम है। आरसीबी को पिछले मैच में दिल्ली ने 6 विकेट से हराया था और वो सिग्नेचर पोज आपको याद होगा, सेलिब्रेशन याद होगा, जहां पर केएल राहुल ने कहा था कि भाई ये मेरा गढ़ है। बेंगलुरु में खेला गया था ये मैच, जहां पर केएल राहुल की नाबाद 93 रन की पारी आई थी और वहां से कहीं ना कहीं हर एक मैच में केएल राहुल ने वो इंपैक्टफुल पारी के लिए मैच जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि ये घरेलू मैदान है। विराट कोहली का बहुत सारा क्रिकेट खेल चुके हैं यहाँ पर और 13 साल बाद, लगभग 13 साल बाद जो है वो रणजी मैच भी खेला था, जहां पर खचाखच स्टेडियम भरा हुआ था। और हर बार यही एक दिल से दुआ होती है कि भाई ये खिलाड़ी, मतलब 36 साल का ये खिलाड़ी हो गया, लेकिन अभी भी वो तेज तर्रार पारी ऐसा खेलता है जैसे युवा कोई बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है और हर एक शॉट जो है पवेलियन की तरफ पहुंचाता है, हर एक दिशा में शॉट्स लगाता है। तो विराट कोहली से उम्मीद होंगी, केएल राहुल पर भी नजरें होंगी और खासकर नजरें होंगी 2 प्लेयर्स पर। वो नजरें होंगी केएल राहुल और विराट कोहली पर कि विराट कोहली और केएल राहुल, मतलब पिछले मैच में अगर हम बात करें तो दोनों ही खिलाड़ियों के जो है वो 300 के पास स्कोर है, यानी कि 332 जो है वो केएल राहुल ने रन बनाया। वहीं विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली भी 392 रन बना चुके हैं, सिर्फ 8 रन से दूर हैं, जो कि 400 उनके रन पूरे हो जाएंगे इस सीजन में। और मतलब हर एक दफा हमने देखा है कि विराट का बल्ला जो है वो अगर बोल जाता है तो मैच भी उनकी तरफ जाता है, चाहे वो चेजिंग में हो चाहे वो डिफेंडिंग में हो। हर एक मतलब मैच में हमने देखा है कि विराट कोहली का बल्ला बोलता है। और आईपीएल की बात करें तो सबसे ज्यादा रन भी हैं विराट कोहली के, 8000 रन जो है उनके पास, मतलब उनके खाते में उनके रन है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 ऐसे प्लेयर्स के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा
जो है वो नजरें होने वाली है केएल राहुल और विराट कोहली पर। केएल राहुल जो कि लगातार अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और विराट की बात करें तो विराट ने 9 में से 5 मैच में हाफ सेंचुरीज लगाई। ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो रनों का भूखा है। घरेलू मैदान में घरेलू फैंस के सामने जो है वो विराट कोहली आपको खेलते नजर आएंगे। अगर हम बात करें तो 8 रन बनाते ही विराट कोहली जो है वो 400 रन पूरे हो जाएंगे और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। केएल राहुल ने भी इस सीजन में तीन जो है वो हाफ सेंचुरी लगाई, यानी कि 3 अर्धशतकीय पारी केएल के बल्ले से भी आई है, जो कि आरसीबी के खिलाफ सबसे बड़ा रन बनाया था। 93 रनों की नाबाद बल्लेबाजी खेली थी और चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हरा दिया था। हार का बदला तो लेना बनता है विराट कोहली, जो कि मतलब आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी भी मैच में एक सेलिब्रेशन किया है ना, तो फिर वो सेलिब्रेशन जो है वो विराट को याद रहता है और वो सेलिब्रेशन वो जरूर करते हैं हर एक मैच में। आपने देखा होगा, चाहे वो पंजाब की बात कर लीजिए, चाहे वो मुंबई की बात कर लीजिए, केकेआर की बात कर लीजिए, अपनी बल्लेबाजी से वो दमखम दिखाते हैं और वो शोभा भी देता है विराट कोहली को। विराट की बात करें तो 400 रन उनके पूरे हो जाएंगे, यानी कि 10 आईपीएल मैच में उन्होंने ये कारनामा किया है, यानी कि 11वें मतलब 8 रन जैसे ही वो बनाते हैं वैसे वो 11वें आईपीएल मैच में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज वो बन जाएंगे। अभी तक शिखर धवन ने, सुरेश रैना ने ये कारनामा किया था, लेकिन विराट कोहली के नाम 10 आईपीएल में 400 के पार स्कोर है, जो कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने वाले विराट कोहली। वहीं केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल भी मतलब जो केएल राहुल कहा जाता था कि भाई टी20 का बल्लेबाज नहीं है, टी20 में बहुत ही स्लो इनका स्ट्राइक रेट रहता है, औसत इनका काफी स्लो रहता है, लेकिन इस बल्लेबाज ने अपने आप को दिखाया है कि भाई शांत होकर कैसे आपको बल्लेबाजी करनी होती है और आपका एग्रेशन, आपका जेस्चर जो है वो बहुत कुछ बयां करता है। लेकिन इस बल्लेबाज ने अपने बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी की है। तो आरसीबी के लिए खेल भी चुके हैं, क्योंकि पहला जब आईपीएल की बात करें तो ये आरसीबी की तरफ से खेलते नजर आए थे, जहां पर विराट के साथ भी ये खेले थे, लेकिन अब विराट के सामने ये खेलते नजर आएंगे। दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही अलग है, एक तो थोड़ा एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, एक है जो काम कूल अंदाज के तौर पर जाने जाते हैं। तो दोनों पर नजरें होंगी, लेकिन अब नजरें होंगी रिकॉर्ड बुक पर कि रिकॉर्ड बुक में किस टीम का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी है। रिकॉर्ड बुक की बात करें तो रिकॉर्ड बुक में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो बैलेंस टीम है वो यहाँ पर आरसीबी नजर आ रही है। रिकॉर्ड बुक में आरसीबी का पलड़ा थोड़ा भारी है। आरसीबी को 19 में और दिल्ली कैपिटल्स को 12 मैच में जीत मिली है। एक मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला और आरसीबी और दिल्ली जो है काफी टक्कर के लिए जानी जाती हैं, यानी कि आरसीबी जो है वो दिल्ली से बदला भी लेना चाहेगी। पिछले मैच में आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो सेलिब्रेशन सबको याद होगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां पर केएल राहुल ने कहा था ये मेरा गढ़ है। लेकिन अब विराट को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इस मैदान पर बहुत सालों से मेहनत की गई है, बहुत सालों से यहाँ पर क्रिकेट खेला गया है और दिल्ली का बॉय है, दिल्ली का लड़का है और दिल से खेलता है। और लेकिन केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल जो है वो बेंगलुरु से बिलोंग भले ही करते, लेकिन इस आईपीएल सीजन में वो दिल्ली का हिस्सा है। तो ये टफ टक्कर होने वाली है विराट कोहली वर्सेस केएल राहुल। कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा ये भी नजरें होंगी फैंस की। और रिकॉर्ड बुक भले ही थोड़ा सा यहाँ पर आरसीबी का भारी है और इस सीजन आरसीबी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रही है। कप्तानी की तारीफ यहाँ पर करनी बनती है। रजत पाटीदार हर एक मैच में क्या बेहतरीन कप्तानी की है, क्या रोटेशन किया है। हेजलवुड जो कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं वो, और आपको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो है वो अपनी गेंदबाजी के लिए बेहतरीन तरीके से जाने आते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में कि प्लेइंग 11 क्या कुछ कहती है। सबसे पहले बात करेंगे आरसीबी की प्लेइंग 11 के बारे में। आरसीबी की जो प्लेइंग 11 है वो बिल्कुल सेट हो गई है। फिल सॉल्ट, लियाम लिविंगस्टन और टिम डेविड जो है इनके पास विदेशी चेहरा है, यानी कि हेजलवुड भी इस टीम में शामिल है। ऑलराउंडर की भूमिका में है कृणाल पांड्या और इनके पास एक्सपीरियंस की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड जो है वो गेंदबाजी डिपार्टमेंट आपको संभालते नजर आएंगे। पिछले मैच में आपको याद होगा जहां पर आरसीबी की तरफ से हेजलवुड ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए थे। और कृणाल पांड्या की बात करें तो पहले वो लखनऊ का हिस्सा था, लेकिन जैसे ही आरसीबी में आए उन्होंने भी अच्छी खासी गेंदबाजी किया। क्योंकि स्पिनर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से डिसबैलेंस यहाँ पर आरसीबी की टीम रही है। पिछले कई अगर हम दशकों की बात करें, सालों की बात करें, तो इनका डिपार्टमेंट जो रहा है बैटिंग तो कमाल की रही ही है, लेकिन जब गेंदबाजी की बात आती है तो गेंदबाजी थोड़ी सी मतलब टीम की डिसबैलेंस रही है। लेकिन इस सीजन हर डिपार्टमेंट जो है वो आरसीबी का बेहतरीन रहा है। आरसीबी की बल्लेबाजी आपने देखी होगी कि फिल सॉल्ट जो कि अभी तक केकेआर का हिस्सा थे, वहां पर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन यहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे लखनऊ की, दिल्ली की जो है वो प्लेइंग 11 के बारे में कि दिल्ली की प्लेइंग 11 क्या कुछ कहती है। दिल्ली की टीम में जो है वो एक बदलाव हो सकता है। फैफ डुप्लेसिस पूरी तरीके से फिट हो गए हैं। फैफ डुप्लेसिस जो है वो टीम में शामिल हो सकते हैं। जेक फ्रेजर, ट्रिस्टन स्टब्स, मिचेल स्टार्क विदेशी खिलाड़ी इनके पास मौजूद हैं। केएल राहुल के ऊपर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी।
स्टार्क और कुलदीप यादव जैसे इनके पास एक्सपीरियंस गेंदबाज भी मौजूद हैं, यानी कि गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, टीम बैलेंस काफ़ी अच्छा है और खासकर अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम काफ़ी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि प्रेशर है इस टीम में। हालांकि दोनों टीमों की बात करें तो 2008 से ये टीमें जो है वो आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन दोनों ही टीमों के पास ट्रॉफी नहीं है। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें टॉप पर मौजूद है, यानी कि टॉप 4 में ये दोनों टीमें शामिल है, लेकिन ट्रॉफी यानी कि जो सिर में ताज होता है वो दोनों टीमों के पास मौजूद नहीं है। टीम में अच्छे खासे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं। मिचेल स्टार्क की बात करें जिन्होंने हर एक मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और आपको पता है कि शांत करने के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली के मैदान पर पिछला मैच जो आरआर वर्सेस दिल्ली के बीच में खेला गया था, सुपर ओवर में तब्दील हुआ था, जहां पर दिल्ली की टीम ने उस मैच में जीत हासिल की थी। वहीं आरसीबी की बात करें तो आरसीबी की टीम भी पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स को हराकर आ रही है, यानी कि दोनों ही टीमें जीत कर आ रही है और यहां पर बदले की भावना भी होगी, क्योंकि दिल्ली की टीम ने पिछले मुकाबले में चिन्नास्वामी स्टेडियम में यहां पर आरसीबी को हराया था, तो वो बदला जो है वो लेना बनता भी है। और हर एक मैच में हमने देखा है कि अब जो प्लेऑफ की तस्वीर है वो क्लियर होने वाली है। जैसे ही यहाँ पर ये टीम 2 मैच खेलेगी, 16 पॉइंट्स इनके हो जाएंगे और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी हो सकती है दोनों टीमें। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दोनों टीमें कर रही हैं। अब हम बात करेंगे मतलब पिच के बारे में, विकेट के बारे में, कि अरुण जेटली की विकेट जो है वो क्या कुछ कहती है। क्या यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी होगी या फिर गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो वहां पर बल्लेबाजों का दमखम जो है वो देखने को मिलेगा। इस विकेट पर स्पिनर्स का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। पावर प्ले में तेज गेंदबाजों को मिल सकती है मदद। टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी कर सकती है। दोनों टीमों में बड़े शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज भी हैं, यानी कि पिछला मुकाबला भी 180-190 के पास पहुंचा था, जहां पर सुपर ओवर में मैच तब्दील हुआ था और उस मुकाबले को दिल्ली ने अपने नाम किया था। बल्लेबाजों के फेवर में ये पिच रही है और बल्लेबाजी इसलिए भी अच्छी रहेगी क्योंकि दोनों ही टीमों के पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है। अच्छे अच्छे शॉट्स लगाने में मशहूर है सारे खिलाड़ी और खासकर पावर प्ले का आपने अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर हम 30 सर्कल की बात करें तो 2 ही खिलाड़ी सिर्फ बाहर रहते हैं, जिससे यहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं, खासकर बैट्समैन होते हैं, उनके पास ईजिली रन बनाने के चांसेस होते हैं और बड़े हिट्स ये यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर जो है वो पिछला मुकाबला, यानी कि अगर हम बात करें दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में, यानी कि बल्लेबाजी यहां पर पहले करनी चाहिए या फिर गेंदबाजी यहां पर करनी चाहिए, तो सबसे पहले आप बल्लेबाजी करिए, क्योंकि अभी तक जो मैचेस हुए हैं वहां पर चेजेबल नहीं हो पाया। चेज करने वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो यानी कि दोनों टीमें टॉस अगर रजत जीतते हैं या फिर यहां पर दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल जीते तो डेफिनेटली यहां पर बल्लेबाजी का फैसला जो है वो ले सकते हैं। बल्लेबाजी के लिए ये विकेट जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मतलब मौसम भी बहुत साफ होने वाला है। मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत साफ होने वाला है। इस मैच का जो है वो लुत्फ उठा सकते हैं, तो ये मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। सुपर संडे यानी कि डबल हेडर मैच जो है वो दोनों ही टीमों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोनों ही टीमें जो हम बात करें तो टॉप 4 की रेस में लगभग जो है वो क्लियर होने वाली है। जो प्लेऑफ की रेस है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अब हम बात करेंगे पॉइंट्स टेबल के बारे में कि पॉइंट्स टेबल जो है वो क्या कुछ कहता है। टॉप 5 की बात करें, गुजरात जो है वो टेबल टॉपर है। अगर यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स जीतती है तो उसके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो टेबल टॉपर हो जाएगी। रॉयल्स की बात करें यानी कि आरसीबी की बात करें तो आरसीबी के पास भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन नेट रन रेट जो है वो काफी बेहतर है दिल्ली कैपिटल्स का। पंजाब की बात करें, पंजाब भी अपने 11 मैचेस में माफ कीजिएगा 11 पॉइंट्स इनके पास हो गए हैं। पिछला मैच यानी कि केकेआर और पंजाब के बीच में जो मैच खेला गया था वहां पर बारिश की वजह से मैच रद्द किया गया, जो कि 2-2 दोनों ही टीमों को 1-1 जो है वो अंक मिल गए। मुंबई की बात करें तो मुंबई के पास भी 10 पॉइंट है, यानी कि अगर आज ये मैच दिल्ली से जीतती है मुंबई इंडियंस तो वो भी टॉप 4 में पहुंच जाएगी, यानी कि उसके भी जो है वो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 6 से लेकर 10 जो टीमें यहाँ पर है। लखनऊ जो है वो पॉइंट्स इनके पास 10 है, लेकिन इनका नेट रन रेट जो है वो माइनस में चल रहा है। कोलकाता की बात करें तो 7 पॉइंट इनके पास है। हैदराबाद के पास 6 पॉइंट है, आरआर के पास 4 पॉइंट्स हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो है वो 4 पॉइंट है। यानी कि जो आप निचले क्रम के 5 टीमों को देख रहे होंगे वहां से 1 या 2 टीमें सिर्फ ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अब इनके पास अगर हम बात करें तो 5 मैच ही खेले के लिए बचे हैं, जहां पर बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर आप प्लेऑफ की रेस में क्वालिफाई हो सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डबल हेडर मुकाबला, यानी कि पहला मैच मुंबई बनाम दिल्ली के बीच में खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में, वही दूसरा मुकाबला आरसीबी बनाम दिल्ली के बीच में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। आपके हिसाब से दोस्तों क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है, किसकी जीत आने वाली, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना होने पाए।
बढ़िया है क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाले सच सच